वेलकम स्टूडेंट्स। आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2024 द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक परीक्षा यानी 12th का हिंदी अनिवार्य का आज पेपर हुआ जो 13 मार्च को। उसका संपूर्ण सॉल्यूशन लेकर के मैं आपके लिए आया हूं कि उस 12th के हिंदी पेपर में कितना आसान पेपर आपके आया था, उसके सही आंसर क्या है, आपको कितने नंबर प्राप्त हो रहे हैं, ये आप इस पेपर को देखने के बाद में अपना मिलान कर सकते हैं। तो यहाँ इस तरह से हिंदी अनिवार्य का पेपर आया था 2024 के आज के एग्जाम में। जो 3.25 घंटे का आपको समय मिला था उसके अंदर आपने कितना अच्छा स्कोर किया है उसको आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। और कितने क्वेश्चंस मैंने जो पहले करवाए थे उसमें से ही आपके हूब टू हूब मिले हैं वो भी मैं बताने वाला हूं। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। और जो आगे आपका पेपर होने वाला है 10th क्लास या 12th का, उसका भी वीडियो मैं आपके लिए डालने वाला हूं। तो चलिए इस पेपर का सॉल्यूशन आपको करवा देते हैं। सबसे पहले आपके निर्देश आए थे जो आपने अच्छे से पढ़ लिए होंगे। तो चलिए यहाँ पर खंड अ के अंदर जो आपको 12 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप आए थे। पहला था अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो, निम्नलिखित में से किस शासक पद्धति को लेखक ने ये आवश्यक बताया है। तो लोकतंत्र को आवश्यक बताया था, ब यहाँ पर आपका राइट आंसर था। तो अगला था निम्न में से किस पेड़ के फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। तो ये सीरीज के फूल होते हैं भाई, जो बहुत ही मजबूती के साथ सीरीज के जो फल होते हैं वो मजबूत होते हैं। तो अ यहाँ पर आपका दूसरे का राइट आंसर हो गया। तीसरा है बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है। तो बाण भट्ट की जो उपन्यास है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, द आपका राइट आंसर था। अगला था खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाता है किंतु निम्नलिखित में जो रस कवि के अनुसार कभी चूकता नहीं वो साहित्य का रस होता है। स चौथे क्वेश्चन का आपका सही आंसर था। अगला है किस शायर की भाषा और प्रसंग सूरदास की वात्सल्य वर्णन की सादगी को याद दिलाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो है फिराक गोरखपुरी, अ आपका राइट आंसर था। 5वें क्वेश्चन में आपने जो भी भरा है मिलान करते रहिए, आपके हिंदी में कितने नंबर आ रहे हैं। कवि गोस्वामी तुलसीदास के हृदय में निम्नलिखित में से किस समय करुण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप में अनुभूति प्रदर्शित होती है। तो जब हनुमान जी संजीवनी लेकर आ जाते हैं तब। तो डी आपका यहाँ पर द राइट आंसर था। अगला है निम्नलिखित में से भाषा का सीमित अविकसित और आम बोलचाल वाला रूप क्या कहलाता है। तो ये जो बोलचाल में प्रयुक्त होती है उसको उसको बोली कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, बोली कहते हैं। स यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, क्या होगा, स राइट आंसर होगा, बोली कहते हैं। अगला है विजिलेंस शब्द का सही अर्थ क्या है। तो विजिलेंस शब्द का सही अर्थ होता है सतर्कता। क्या होता है भाई, सतर्कता होता है। द यहाँ पर आपका 8वें क्वेश्चन का सही आंसर था। अगला है मुद्रित माध्यमों में सबसे बड़ी शक्ति यह है कि छपे हुए शब्दों में निम्नलिखित गुण होता है। तो यहाँ पर इसका जो मुद्रित माध्यम का यानी जैसे अखबार वगैरह जो प्रिंट मीडिया होते हैं उसकी बात ये कर रहा है। तो इसका सही आंसर आपका होगा स्थायित्व होता है, उसके अंदर क्या होता है, स्थायित्व होता है। स राइट आंसर है। रेडियो पत्रकारों को निम्नलिखित में से किसका पूरा ध्यान रखना होता है। अपने श्रोताओं का ध्यान रखना होता है, क्योंकि रेडियो के अंदर श्रोता ही होते हैं सुनने वाले, बाकी पाठक वगैरह पढ़ने वाले देखने वाले तो होते ही नहीं है, क्योंकि वो केवल श्रव्य साधन ही है। तो वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से जो आत्मकथात्मक उपन्यास गाथा निश्चयी किशोर होते विद्यार्थियों के लिए हम कदम बन जाती है उसको क्या कहते हैं। तो वो जूझ कहलाती है। द यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। 11वें में निम्नलिखित में से दबे स्वर में किसने पूछा मेहमान गए क्या। तो ये पूछा था भाई यशोधर बाबू ने। किसने पूछा था, स आपका राइट आंसर है, यशोधर बाबू ने ये बात पूछी थी। तो ये इस तरह से आपको ये 12 क्वेश्चंस है वो ऑब्जेक्टिव टाइप वाले कर देने हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन आपके आया था मौखिक भाषा को लिखित रूप के लिए लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसको लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, लिपि कहते हैं। तो आपका यहाँ पर पहले रिक्त स्थान में आपको लिपि भरना था। दूसरा है दक्षता के लिए सही अंग्रेजी शब्द है। तो दक्षता को एफिशिएंसी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, EFFICIENCY क्या होता है, एफिशिएंसी। आपने यदि कुछ और अन्य शब्द भी लिखा होगा तो ऐसे दक्षता के अंग्रेजी में और भी रूप हो सकते हैं, लेकिन एफिशिएंसी इसका शुद्ध रूप है। तो आपको ये लिखेंगे तो 1 नंबर पूरा मिलेगा। अगला है नक्षत्र हवा से बातें कर रहा है, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। तो इसके अंदर लक्षणा शब्द शक्ति है। कौन सी है भाई, लक्षणा शब्द शक्ति है। यहाँ पर आपको लक्षणा शब्द शक्ति लिखना था। अगला है जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर होती है उसका पर्याय रख देने पर अभिष्ट की पूर्ति हो जाती है, वहाँ
वहाँ क्या होती है भाई, आर्थिक व्यंजना होती है। क्या है, यदि आपने व्यंजना लिखा है तो भी सही है, लेकिन आर्थिक व्यंजना होगी वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अर्थ के बारे में पूछा है, तो आर्थिक व्यंजना होती है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ देखिए व्यंजना के अर्थ पर निर्भर होती है, तो उसको आर्थिक व्यंजना कहते हैं। अगला है, जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, विरोधाभास अलंकार होता है। कौन सा, विरोधाभास, विरोधा, ठीक है, वीरो है, सॉरी, विरोधाभास, विरोधाभास अलंकार होता है। अगला है, भगवान भागे दुख जनता देश की फूले फले, इस पंक्ति में निहित अलंकार है। इसमें अनुप्रास अलंकार है। कौन सा है भाई, अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से ये आपके 6 रिक्त स्थान के क्वेश्चन आ गए। उसके बाद आपके आया था अपठित गद्यांश को पढ़ करके सही उत्तर देना। इस गद्यांश को आपने ढंग से पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा। ये गद्यांश मैं पहले हल करवा चुका हूँ। बहुत सारे इसमें से पीछे क्वेश्चन आए हैं, वो मैंने पहले पेपर्स में हल करवाए थे और वही हूब टू हूब आए हैं। तो आप बाकी के जो आगे के पेपर्स हैं उनको भी जरूर देख लें, क्योंकि आपके हूब टू हूब क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो यहाँ देखिए, व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए क्या निश्चित करना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, व्यक्ति को अपने जीवन में नाना प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने की अपेक्षा किसी एक उत्तम लक्ष्य को ही निश्चित करना चाहिए। तो आपको यहाँ पर एक उत्तम लक्ष्य को ही निश्चित करना चाहिए, ये बात इसके अंदर लिखनी थी पहले क्वेश्चन में। दूसरा है, नयन शब्द का पर्यायवाची गद्यांश में छांटना है। तो देखिए, नयन का यहाँ पर लिखा हुआ है चिड़िया की आंखें, तो नयन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, आंख हो जाएगा भाई। तो आपको यहाँ पर इसका आंख लिख देना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको पूछा है, फल की प्राप्ति किसको सींचने से होती है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी पेड़ के तने, डालियां, पत्ता, फूलों को अलग अलग सेवा करने वाले फलों से वंचित रहना पड़ेगा, जबकि यदि मूल को सींचे तो फल की प्राप्ति होगी। मूल यानी जड़, तो आपको यहाँ पर लिखना है, मूल यानी जड़ को सींचने पर फल की प्राप्ति होती है। ये आपके तीसरे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, इस गद्यांश से छांटकर उपेक्षा शब्द का विपरीतार्थक लिखना है। उपेक्षा का उल्टा होता है अपेक्षा, तो यहाँ पर लिखा हुआ पड़ा है, देखिए अपेक्षा। ये आपको चौथे क्वेश्चन का उत्तर लिखना था, अपेक्षा। अगला पूछा है, चिड़िया की आंख में निहित प्रतीकात्मक अर्थ लिखना है। तो चिड़िया की आंख, अर्जुन को जो दिखाई दी थी चिड़िया की आंख, चिड़िया की आंख का मतलब होता है अपना लक्ष्य। क्या है भाई, अपना लक्ष्य है। ठीक है, अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। तो चिड़िया की आंख के अंदर ये अर्थ है कि अपना लक्ष्य पर ही ध्यान केंद्रित करना है। अगला है, उपयुक्त गद्यांश का उस उचित शीर्षक आपको लिखना है। तो यहाँ पर ये जो लक्ष्य के बारे में बात की है, तो आप लिख सकते हैं, इसका उचित शीर्षक हो जाएगा जीवन का लक्ष्य। ये यदि आपने लिखा है तो सबसे अच्छा है। यदि आपने लक्ष्य निर्धारण ऐसे लिखा है तो भी आपका उत्तर सही होगा। ये अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया 6 क्वेश्चन अपठित गद्यांश वाले। अब अपठित पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 6 नंबर का ये आया है, अपने नहीं अभाव मिटा पाया, जीवन भर पर औरों के सभी अभाव मिटा सकता हूँ, तूफानों भूचालों की भद्र छाया में मैं ही अकेला हूँ जो गा सकता हूँ। इस कविता को पढ़ने के बाद आपको उत्तर देने थे, कवि ने किसके अभाव मिटाने की बात कही है। तो कवि ने देखिए पहली पंक्ति में पढ़ा है कि औरों के सभी अभाव मिटा सकता हूँ, यानी औरों के अभाव मिटाने की बात कही है, आपको ये लिखना था। दूसरा पूछा, जीवन में कवि ने खंडर से महल बनाने हेतु किसकी आवश्यकता पर बल दिया है। देखिए यहाँ पर लिखा है, मैं खंडर को फिर से महल बना सकता हूँ, मुझको अपने पर अदम्य विश्वास है। क्या है, अपने पर विश्वास हो। क्या है, अपने पर यदि विश्वास हो तो खंडर से महल बनाया जा सकता है। यानी कवि ने यहाँ पर अपने जीवन में अपने खुद पर विश्वास को बल दिया है। अगला पूछा है, अदम्य व्यक्ति को देखकर कौन कौन शर्माते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, परले मेघ भूचाल देख मुझको शर्माए। कौन कौन, परले मेघ और भूचाल। परले का अर्थ होता है तूफान, मेघ का अर्थ होता है बादल और भूचाल का अर्थ होता है भूकंप। तो ये भी जो अदम्य व्यक्ति होता है, जो नहीं डिगने वाला होता है, उसको देखकर शर्मा जाते हैं। तो आपको ये लिखना था, परले मेघ और भूसाल है वो शर्मा जाते हैं। अगला है, जीवन में सुधार हेतु किसका महत्व अधिक है। तो यहाँ देखिए, जीवन में सुधार करने के लिए अपने को क्या है भाई, चौथा क्वेश्चन है, जीवन में सुधार के लिए, तो जीवन में सुधार के लिए लक्ष्य निर्धारण, या इसके अंदर जो आपके लिखा हुआ है अपने पर विश्वास, इसका भी आपके जवाब यही होगा कि जीवन के अंदर सुधार करना है तो अपने पर विश्वास करना होगा, खुद पर विश्वास करना होगा। अगला पूछा है, कवि ने अपने आप को क्या मानकर धरती पर स्वर्ग बनाने की बात कही है। तो यहाँ पर देखिए, इसके अंदर आपको मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या अनगिनत बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए, यानी अपने आप को मजदूर मान करके उन्होंने धरा पर स्वर्ग बनाने की बात कही है। अगला है, बादल का पर्यायवाची पद्यांश से छांटना है। बादल को और क्या कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, बादल का आया हुआ ही पड़ा है मेघ। क्या कहते हैं भाई, बादल को मेघ कहते हैं। तो ये इस तरह से आपके 6 पद्यांश वाले सवालों का उत्तर हो गया। देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चंस आपके आए थे। उसके बाद में आगे जो बात करेंगे, खंड ब आता है, इसके अंदर ये आपके सारे ही क्वेश्चंस हैं वो किताबों में से आए हैं। इनका उत्तर आपको अच्छे से पता होगा। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार लिखते हैं उसकी परिभाषा लिखनी है।
लेखक ने महामारी की रात्रि में विभीषिका को ललकार कर चुनौती देने वाली शक्ति को ढोलक के माध्यम से किस प्रकार वर्णित किया। ढोलक वाले पाठ में से है। बादल राग कविता में क्रांति आकांक्षी वंचितों के प्रतिनिधित्व को अनुगूंज को स्पष्ट करना है। ये आपको 3-3 4-4 लाइन में लिखना था। जूझ कहानी के लेखक के अनुसार दादा की जीवन शैली की दिनचर्या लिखनी थी। उसके बाद खंड स आपके अथवा में आया था। ये सारे सवाल आपकी किताब में से आसान सवाल आए थे, तो मैंने शॉर्ट वाले सारे सवालों के उत्तर आपको बता दिए हैं। और ये तो पेपर आपने देखा ही है, और इसके थोड़े उत्तर आपको बड़े बड़े लिखने हैं, तो उसके अनुसार आपको नंबर मिल जाएंगे। खंड द के अंदर आपके सप्रसंग व्याख्या भी आई थी, इसको आपको हल करना था। अथवा में भी आई थी, दोनों में से कोई एक आपको करना था। गद्यांश भी आया था, दोनों में से कोई एक का आपको प्रसंग और व्याख्या लिखनी थी। कर्मचारी चयन बोर्ड दिल्ली में विभिन्न पदों पर आवेदन करने हेतु समाचार पत्र प्रकाशित निर्धारित विज्ञप्ति यानी विज्ञापन या बस विद्यालय रामपुर में स्काउटिंग प्रवृत्ति हेतु एक निविदा, ये दोनों में से कोई एक आपको करना था। और एक आपको निबंध लिखने के लिए आया था। शब्द सीमा 300 का मतलब है कम से कम 2 से 3 पेज आपको भरने थे। तो मेक इन इंडिया अभियान या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या विद्यार्थी जीवन में अनुशासन की महत्ता या पर्वतीय क्षेत्र की मेरी कहानी, तो सबसे बढ़िया आपने ये या ये लिखा होगा तो बेस्ट आपको नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपके ये पेपर आया था 12th हिंदी अनिवार्य का। बाकी के जो भी पेपर है उसके भी वीडियो में डालूंगा, तो आप जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए।